नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर झाबुआ से। झाबुआ कलेक्टर को हटा दिया गया है। जी हां, एसपी के बाद अब कलेक्टर पर भी गाज गिरी है। सीएम की सख्ती के बाद एक्शन लिया गया। झाबुआ में जो घटना हुई उस पर सीएम शिवराज लगातार एक्शन में है। कल देखा था जब एसपी को हटा दिया गया था, अरविंद तिवारी हटाए गए थे, और आज कलेक्टर पर भी गाज गिर गई है। झाबुआ कलेक्टर को हटा दिया गया है। छात्रों से बदसलूकी का यह मामला है। एक ऑडियो भी वायरल हुआ था एसपी और छात्र के बीच की बातचीत का। उस ऑडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता है कि किस तरीके से जो एसपी हैं वो छात्र से बदसलूकी करते हुए नजर आए। अब शब्दों का इस्तेमाल एसपी ने किया था, तो एसपी को हटा दिया गया है। अब कलेक्टर को भी हटा दिया गया। तो उस वक्त की बड़ी खबर है, झाबुआ कलेक्टर को हटा दिया गया। एसपी के बाद कलेक्टर पर गाज गिरी है। सीएम की सख्ती के बाद एक्शन। सीएम शिवराज लगातार एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। कल एसपी पर गाज गिरी थी, आज कलेक्टर पर गाज गिरी। तो चलिए, कलेक्टर को हटाने के पीछे की वजह क्या है वो हम जान लेते हैं, और जानने के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। शरद, एसपी ने छात्रों से बदसलूकी की तो एसपी पर गाज गिरी, एसपी को हटा दिया गया। कलेक्टर पर जो गाज गिरी है, कलेक्टर को जो हटाया गया है, उसके पीछे की वजह क्या है शरद? देखिए, इसके पीछे की जो वजह मानी जा रही है वो ये है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झाबुआ दौरे पर गए थे। वहाँ पर उन्हें कलेक्टर के खिलाफ में कुछ शिकायतें मिली थी। उन शिकायतों के आधार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये एक्शन लिया है, और वहाँ जो कलेक्टर हैं सोमेश मिश्रा, उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। अब शिकायत क्या थी? दरअसल ये जानकारी सामने आ रही है कि झाबुआ में कुछ जो छात्र थे वो थांदला से झाबुआ तक करीब 25 से 30 किलोमीटर की जो यात्रा है वो पैदल करके पहुँचे हुए थे। छात्रवृत्ति से संबंधित उनकी कुछ शिकायतें थीं और वो वहाँ कलेक्टर से मुलाकात करना चाहते थे, ऐसा आरोप था। वहाँ उन छात्रों की शिकायतें थी कि वहाँ कलेक्टर से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई इतनी दूर चलने के आने के बाद भी। तो ये थी, और कुछ और जो शिकायतें हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक ये मामला पहुँचा था, और जब उनके संज्ञान में ये मामला आया तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए वहाँ के जो कलेक्टर हैं उनको हटा दिया है। जैसा कि आप कह भी रहे थे कि एक दिन पहले ही वहाँ के जो एसपी हैं उनका भी एक ऑडियो वायरल हुआ था, और वो ऑडियो किस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल एसपी साहब कर रहे थे वो साफ तौर पर दिख रहा था। यही वजह था कि उनके हटाने के साथ साथ उनके निलंबन की कार्रवाई भी की गई थी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था में जिन अधिकारियों पर ज़िलों की कमान है, कलेक्टर और एसपी सबसे प्रमुख कड़ी हैं प्रशासनिक व्यवस्था के। अगर उनकी ओर से इस तरीके की बड़ी बड़ी लापरवाहियाँ सामने आएँ तो फिर निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं, और इन्हीं सवालों को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये एक्शन लिया है। बिल्कुल शरद, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि सीएम शिवराज हर किसी मसले को लेकर काफ़ी संवेदनशील नजर आते हैं। चाहे वो दुष्कर्मी हो, दुष्कर्मियों के बारे में उनका कहना है कि नेस्तनाबूद कर दो इनको। कल एसपी की शिकायत पहुंची, उनको हटा दिया गया। आज कलेक्टर की शिकायत पहुंची, उनको हटा दिया गया। तो इस एक्शन मोड, इस सक्रियता के पीछे की वजह क्या हो सकती है शरद? देखिए, इसके पीछे की वजह अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कोशिश तो यही रहती है सरकार के स्तर पर कि जो प्रशासनिक कसावट है वो बनी रहे, क्योंकि जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है जनता से जुड़ी हुई योजनाओं को लागू करवाना, उनको इम्प्लीमेंट करवाना, और अगर उनकी कोई समस्या है तो उनका समाधान भी करना। कलेक्टर तो एक तरीके से कहा यह जाता है कि कलेक्टर जो है जिले के राजा होते हैं, और कुछ ऐसी ही जो बात है वो एसपी के लिए भी है, क्योंकि कलेक्टर और एसपी के पास ही पूरे ज़िले की कमान होती है। और अगर वही अधिकारी जनता की समस्याओं को लेकर इस तरीके का रवैया अख्तियार करेंगे, एसपी साहब का तो बाकायदा ऑडियो तक वायरल हो गया, और किन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने एक छात्र के लिए किया जो ये बार बार उनसे कह रहा था कि हमें सुरक्षा चाहिए, हमारी जान को खतरा हो सकता है, और वो किस तरीके के
शब्दों का इस्तेमाल जवाब में एसपी साहब कर रहे थे, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इतनी सख्ती के बावजूद जो मुख्यमंत्री लगातार बार बार अपनी मीटिंगों में सार्वजनिक तौर से कहते हैं कि वो जनता के सेवक हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जो भी हैं, प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू तरीके से चलाना उनकी जिम्मेदारी, लेकिन वही अगर ऐसा रवैया अख्तियार करेंगे तो निश्चित तौर पर जो एक्शन है वो संभावित हो जाता है, और कुछ ऐसा ही एक्शन देखने को भी मिल रहा है। और निश्चित ही आपने सही कहा है कि मुख्यमंत्री पिछले कुछ दिनों से हम देखें तो लगातार इस तरीके के एक्शन ले रहे हैं, बावजूद उसके अगर अधिकारियों का रवैया नहीं बदल रहा है तो ये अपने आप में भी सोचने वाली बात है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। और एक बात तो साफ है शरद कि अगर कोई भी मामला सीएम तक पहुंचता है तो उस पर